हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तक हमने 3.2 कंप्लीट कर लिए। नाउ अपनी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें काम वही करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसी को सॉल्व आउट करना है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू ही निकालनी है। एक मेथड अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखी थी ग्राफिकली, दूसरी सीखी सब्स्टिट्यूशन और तीसरी मेथड है हमारी एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब एलिमिनेट करना, ठीक है। तो अपनी इक्वेशन क्या होती थी, इस फॉर्म में होती थी a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो इसको इक्वेशन 1 मानते थे, इसे 2 मानते थे। इस मेथड में क्या करना है, आपको कोई सा भी एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है। चाहो तो x वाली टर्म एलिमिनेट कर दो, चाहो y वाली टर्म एलिमिनेट कर दो, अपने ऊपर है ना। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना मतलब उनको हटा देना है कुल मिला के, है ना। तो अगर मैं इस इक्वेशन 1 में अगर मैं a2 का मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, एंड 2 में, किसमें 2 में मैं a1 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, फर्स्ट वाले में अगर a2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 इक्वल्स टू 0, है ना। इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड में किसका करना है, a1 का, तो a1 का करूंगा तो a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस c2 a1 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इनका या तो माइनस कर देना है या भी इनको प्लस कर देना है। दो कंडीशन बनती है, कभी ऐड भी करते हैं कभी माइनस भी करते हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैसी हो गई है, अब सिमिलर हो गई है, बिल्कुल इक्वल टर्म है आपकी। कौन सी टर्म, फर्स्ट वाली। इसके पास भी a1 a2x है और इसके पास भी a1 a2x है, और दोनों काय के हैं, अपने प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं। तो इनको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी साइन चेंज, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर है। ये माइनस करने की प्रोसीजर होती है, माइनस करने में अपने का साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों एक जैसे हो गए, a1 a2x माइनस a1 a2x, तो ये कट के कितना हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और इनका क्या आ गया आंसर, b1 a2y माइनस b2 a1y, और यहां से आ जाएगा अपना c1 a2 माइनस का c2 a1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। इन दोनों में आपको दिख रहा होगा तो y, यहां अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो यहां दोनों के साथ y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है। बाकी a1 a2 b1 b2 तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या करते हैं, इनको कॉमन ले लेते हैं। y हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, b1 a2 माइनस b2 a1 इक्वल्स टू, इसको ये भी कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को भी इधर भेज दो तो माइनस का c1 a2 प्लस c2 a1 हो जाएगा, ठीक है। और y की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो क्या आ गई मेरी y की वैल्यू, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में है सारा, इधर आएगा तो डिवाइड में, ये पॉजिटिव टर्म आगे लिख देता हूँ, तो c2 a1 माइनस का c1 a2 अपॉन b1 a2 माइनस b2 a1। क्लियर है। किसी को डाउट है, तो ये आपकी कौन सी वैल्यू निकल गई, y की निकल गई, क्योंकि ABC तो सारे के सारे कांस्टेंट है ना। तो y की वैल्यू को आप चाहो तो इक्वेशन 1 में रख देना, 2 में रख देना और सोल्व करना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x का भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपकी जो सब्स्टिट्यूशन मेथड थी ना, कि एक किसी भी टर्म की वैल्यू निकल जाती थी तो उसको इक्वेशन 1 में रख के अपन सोल्व आउट कर लेते थे, तो वही काम अपने को यहाँ पे भी करना है। इज दैट क्लियर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सो स्टूडेंट, अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपको दोनों ही मेथड का यूज करना है, एलिमिनेशन का भी करना है, उससे भी सॉल्यूशन बताना है और सब्स्टिट्यूशन से भी निकालना है, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पहले किससे कर लेते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं, एलिमिनेशन बाय एलिमिनेशन, है ना। तो क्वेश्चन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है, और एक और कितना है 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4 है। ये अपनी इक्वेशन 1, ये अपनी इक्वेशन 2। मान लीजिए अपने को x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट कितना 2 है, तो यहाँ ऊपर में भी हमें x का कोफिशिएंट कितना चाहिए, 2 चाहिए। तो इक्वेशन 1 में कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 का कर देते हैं, तो 1 मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, अगर 1 इक्वेशन 1 में मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई तो 2x, तो y में भी होगा तो 2y,
और 5 में होगा 2 का मल्टीप्लाई तो 10। इज दैट क्लियर? अब दूसरी इक्वेशन कितनी है अपनी? 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4। अब इन दोनों को सोल्व करना है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे 2x और 2x दोनों सेम हो गए। अब एलिमिनेट x होगा, दोनों ही प्लस के हैं, तो अपने को क्या करना है, दोनों इक्वेशन में माइनस करना है। तो यहाँ पे प्लस है तो इसका सिंबल चेंज होके क्या हो जाएगा, माइनस का। यहाँ माइनस है तो इसका सिंबल चेंज होके कितना हो जाएगा, प्लस का। सो स्टूडेंट 4 के आगे प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अपना, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 3 और प्लस का 2 कितना हो गया, 5 हो गया। 10 में सिर्फ -4 करना है तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। अब इसे आप इक्वेशन 1 में रखना चाहे तो 1 में रख दीजिए, 2 में रखना चाहे तो 2 में रख दीजिए। इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कहाँ रखना है इसे, है ना। तो पुट इन 1 कर रहा हूँ मैं, तो पुट इन 1, x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 6/5 इक्वल्स टू 5। सोल्व कर लेते हैं तो x 5 माइनस हो जाएगा 6/5। एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम आएगा 5 का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस का 6, यानी कि आंसर आ रहा है मेरा 19/5। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से मेरा सॉल्यूशन बन गया, आंसर x इक्वल्स टू कितना आया, 19/5 आया, एंड y इक्वल्स टू कितना आया, 6/5 आया। ये काम तो हमने किया एलिमिनेशन मेथड से। अब हमें एक और क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और करनी है ना। तब सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेशन क्या क्या है हमारी वो लिख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है अपनी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये पहली हो गई। दूसरी है अपनी 2x माइनस का 3y इक्वल्स टू 4, ये सेकंड हो गई। सेकंड को लेके सोल्व कर लेते हैं और x निकाल लेते हैं। तो 2x 4 प्लस 3y यही करते थे। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ गई, 4 प्लस 3y अपॉन 2। ये बन गई इक्वेशन थर्ड को मैं 1 में रख देता हूँ। पुट इन 1, x की वैल्यू रखनी है ना, तो x की वैल्यू कितनी आई अपनी, 4 प्लस 3y अपॉन 2। इक्वेशन थर्ड से रख दी, प्लस y इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। क्लियर? नाउ एलसीएम लेना है अपने को, एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम बनेगा यहाँ पे 2, ये तो एज इट इज आ जाएगा 4 प्लस 3y, और इस 2 का y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा अपना 2y इक्वल्स टू 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 10। इधर कितना बचा 4 प्लस 3y और 2y ऐड होके कितना हो जाएगा 5y। अब यहाँ से 4 उधर भेजो तो ये बना अपना 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 है तो 4 आएगा, है ना। और y इक्वल्स टू कितना हो गया 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और मल्टीप्लाई में 5 है तो ये कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। देखो y की वैल्यू आ गई, ये यहाँ पे जो आपकी y आ रहा था यहाँ पे भी आ गया इसी प्रकार से, है ना। अब इस मेथड में से जो वैल्यू आती है इसे अपन 3 में रख देते हैं। तो पुट इन 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा 4 प्लस 3 इंटू y है, y की वैल्यू ये रखेंगे 6/5 अपॉन 2। थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ऊपर एलसीएम बनेगा, कितना बनेगा 5 बनेगा, है ना। 6 3 जा 18 हो रहा है, प्लस 5 4 जा 20 हो जाएगा, और अपॉन में कितना है 2। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, किनका, इन दोनों का, दोनों डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये रूल है आपका, 5 2 जा 10, और ये आगे 20 प्लस 18 यानी कि यह बन रहा है आपका 38, और इसे कट कर देते तो 2 5 जा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 19। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19/5। सो स्टूडेंट अपना सेकेंड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड। पहले अपन बाय एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। क्वेश्चन की फर्स्ट इक्वेशन है अपनी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, और इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। सेकेंड है अपनी 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, है ना, इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे को अगर x को इक्वल करना है, x को अगर इक्वल करना है तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में मेरे को 3 और 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं मेरा x इक्वल होगा, है ना।
लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ नीचे वाली इक्वेशन में तो y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें x को एलिमिनेट करना है, हम किसको y x दोनों को ही एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो इस जगह पे ऊपर 4y है और नीचे क्या बन जाएगा आपका 4y बन जाएगा, तो 4y से 4y ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 में, वी गेट, तो क्या हो जाएगी ये 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 लिख देते हैं तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ देखोगे तो इन दोनों को डायरेक्टली कट रहा है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो इन दोनों इक्वेशन का यहाँ पे क्या करेंगे अपन, एडिशन करेंगे, क्योंकि अगर मैं माइनस करूंगा तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का ये माइनस का, तो -4 -8 बना देगा। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनका एडिशन कर लेते हैं, दोनों कैंसिल, 4 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 7x, 10 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 14, x के मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 14/7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 2 में रख दो, 1 में रख दो, कहीं पे भी रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन 2 में रख देते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन शायद कम हो जाए, तो पुट इन 2, तो ये बन जाएगा अपना 2x, x की वैल्यू अपन ने निकाली थी, यहाँ रख देते हैं, 2 2 जा माइनस का 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ से मैं माइनस वाली टर्म को उधर भेज रहा हूँ, ये इधर आएगा तो 2y प्लस का हो जाएगा, इस 2 को उधर भेज दो तो 4 - 2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई यहाँ से 1। ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड की, क्योंकि हमें एलिमिनेशन भी लगानी है और सब्स्टिट्यूशन भी लगानी है। तो यहाँ कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहती है अपनी, इक्वेशन देखो, इक्वेशन है अपनी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, सेकेंड इक्वेशन है अपनी 2x माइनस का 2y इक्वल्स टू 2, ये 1 ये 2, 1 को थोड़ा 2 को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, तो ये बनेगा 2x इक्वल्स टू 2 प्लस 2y, सब्स्टिट्यूशन मतलब x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो x का वैल्यू अपना आ गया 2 + 2y अपॉन 2, और सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो अच्छी बात है, तो 2 ऊपर से कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 1 + y अपॉन में कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1 + y, इक्वेशन थर्ड। इज दैट क्लियर? अब क्या करना है, थर्ड को कहाँ रख देते हैं, 1 में रख देते हैं, पुट इन 1 में रखूंगा तो 3 है, x है तो x की वैल्यू 1 + y रख देते हैं 3 से, प्लस 4y इक्वल्स टू कितना 10, मल्टीप्लाई कर देते तो 3 + 3y प्लस 12y, सॉरी 3 + 3y यहाँ पे 4y है ना, इक्वल्स टू 10। सोल्व करते हैं इसको तो 3y और 4y हो जाएगा 7y, 10 में से 3 इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो 7y इक्वल्स टू आ गया अपना 7, तो 7 से 7 काट देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब y की वैल्यू अगर 1 आ गए तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसे पुट कर देते हैं 3 में, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 प्लस y की वैल्यू कितनी आई 1, यही है 1 + y, तो 1 + 1 x कितना आ गया 2 आ गया, है ना। आंसर लिख देते हैं, x इक्वल्स टू 2 आया है एंड y इक्वल्स टू कितना आया है 1 आया। क्लियर? सो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, कितना दिया गया है, ये कुछ इक्वेशन अपने को थोड़ी सही फॉर्मेशन में नहीं दे रही, अपने को लिखना है ax + by इक्वल्स टू में c लिखना है ना, तो ये आ जाएगा अपना 3x माइनस का 5y और 4y को उधर भेज दो तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये इक्वेशन 1। अब इस वाले में y इस तरफ होता है ना LHS में, तो इसको इधर ले आओ, तो 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना 7 हो जाएगा, ये बन गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 में x को अगर देखें हैं तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, इसको भी अगर मेरे को 9 बनाना है क्योंकि एलिमिनेट करना है एक टर्म को, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट में कितने का मल्टीप्लाई करा लेता हूँ 3 का, वी गेट, तो क्या मिलेगी हमें 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12, सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। देखो दोनों प्लस के हो रहे हैं, अपने को कैंसिल आउट करना है इनको, तो माइनस का लगा देते हैं साइन। ठीक है, दोनों को क्या कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा माइनस का 13y, यहाँ से वैल्यू देखेंगे y की कितनी आ रही है माइनस का 5/13।
ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू इन इक्वेशन 1 एंड पुट दिस वैल्यू। तो फ्रॉम 1 कितनी है 3x माइनस का 5, y की वैल्यू माइनस का 5/13 इक्वल्स टू 4। सोल्व करेंगे इसको तो 3x प्लस 25/13 इक्वल्स टू 4। ठीक है, इधर आ जाते हैं। देख 3x है, ये नंबर है, नंबर को इधर भेज दो। तो 4 माइनस 25/13 एलसीएम ले लेंगे, इसका 13 आ जाएगा। 13 4 जा 52 होता है, माइनस का 25 और इधर कितना है 3x। ठीक है, यहाँ x बचाना है अपने को, तो 13 के साथ चला जाएगा अपने का 3, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। इसको माइनस करूँगा तो 27, कैंसिल करेंगे तो 9 टाइम हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 9/13। तो इसका आंसर क्या बना, x इक्वल्स टू 9/13 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 5/13। इज दैट क्लियर? अब अपन बात कर लेते हैं इसकी सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो लिख देता हूं मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में 1 और 2 लेते हैं। 1 है अपनी 3x माइनस का 5, y इक्वल्स टू 4। 2 है अपनी 9x माइनस का 2y इक्वल्स टू 7। ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, मैं यहाँ से 1 को लेके सोल्व कर रहा हूँ। फ्रॉम 1 ली मैंने, तो ये बनेगा मेरा 3x माइनस का 5y इक्वल्स टू 4। सोल्व करूँगा इसको तो आएगा 3x 4 माइनस 5y हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू रखेंगे अपन, है ना। तो यहाँ से अपनी x की वैल्यू कितनी आ गई 4 माइनस 5y/3। ये बनी अपनी इक्वेशन थर्ड। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही इसी प्रकार से लगाते थे अपन, है ना। अब इस थर्ड को कहाँ रखना है, अब नहीं 1 किस, ये थर्ड किससे बनाई 1 से बनाई, और किसका यूज़ नहीं हुआ 2 का यूज़ नहीं हुआ, तो हमें इसे 2 में रखना है। तो पुट इन 2 में पुट करेंगे तो 9, x की वैल्यू ये रही 4 माइनस 5y/3 माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना है 7। ठीक है, 3 से काटेंगे इसको, 3 टाइम जा रहा है। अब 3 बचा तो 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 12 माइनस 15y हो जाएगा, माइनस का 2y है और इक्वल्स टू 7 है। ठीक है, इन दोनों को इधर भेज दो चाहो तो इस 12 को उधर ले लूँ, तो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू इन दोनों को उधर लूँगा। तो सो स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का होगा, है ना। तो यहाँ पे भी प्लस होगा और यहाँ पे भी प्लस होगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब इन दोनों का सॉल्यूशन अगर आप देखोगे, इन दोनों का सॉल्यूशन आप देखोगे तो यहाँ से बन रहा है 13y और 7 माइनस 12 नंबर एक तरफ हो जाएंगे, तो y की वैल्यू हो गई माइनस का 5/13। ठीक है, इस वैल्यू को आप रख दीजिए इक्वेशन 3 में। पुट इन 3, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अपना 4 + 5 माइनस का 5/13/3। इसका अंदर एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा एलसीएम ऊपर 13 का 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 52 और माइनस का 25 और अपॉन में है 3। इन 13 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 × 3 हो जाएगा। 25 से 52, 25 में से माइनस होगा तो 27 आ जाएगा। 3 से काटेंगे तो 9 टाइम हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई अपनी 9/13। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x/2 प्लस 2y/3। इसको 4 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल्स टू कितना है 1 है। इसका एलसीएम लेके अपने को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। एलसीएम आएगा इसका 6 और 2 3 जा 6 होता है तो 3 का मल्टीप्लाई x से हो जाएगा। 3 2 जा 6 होता है तो 2 का मल्टीप्लाई 2y से हो जाएगा इक्वल्स टू 1। तो इक्वेशन बन गई अपनी 3x + 4y इक्वल्स टू 6, इक्वेशन 1। अब दूसरी वाली को उठाएंगे, इस वाली को। ये है आपका x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3। इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा इसका 3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो 3x माइनस का y इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन बन गई अपनी 3x माइनस y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 2। अपने को कौन सी मेथड लगानी है, एलिमिनेशन, और टर्म सेम होनी चाहिए। देखो 3x और 3x दोनों में आ रहा, तो अपने को किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, केवल 1 में से क्या माइनस करा देते हैं 2 को। 1 में से माइनस करा देते हैं 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा कि 3x + 4y इक्वल्स टू 6। 2 कितनी अपनी 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। सोल्व करूँगा इनको,
माइनस कराना है मेरे को, है ना, तभी ये टर्म कटेगी 3x से 3x माइनस करूँगा तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज। यहाँ इसका सोल्यूशन बनेगा माइनस का 3 और यहाँ इनका सोल्यूशन बनेगा 5y और ये तो कट गया। तो यहाँ से मेरे को y की वैल्यू कितनी मिल गई, y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस का 3/5। तो y अपना आ जाएगा माइनस का 3/5। आपने को इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना है, पुट इन इक्वेशन। और इक्वेशन 1 से थोड़ी सिंपल इक्वेशन अपनी 2 वाली है, इसको 2 में रख देते हैं, है ना। पुट इन इक्वेशन 2, तो 3x, x की वैल्यू नहीं निकाली, y की निकाली है ना, तो 3x माइनस y की वैल्यू ये रही माइनस का 3/5 इक्वल्स टू 3। नंबर एक तरफ कर देते हैं तो 3x, ये माइनस माइनस प्लस उधर जाके माइनस, तो 3 माइनस 3/5। और यहाँ से इसको सोल्व करूँगा तो इसका एलसीएम बनेगा 5 3 15, 15 माइनस 3 आएगा और ये मल्टीप्लाई में 3 है तो कहाँ आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड। क्लियर। आगे सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ रही 15 में से 3 गया तो 12 और 5 इंटू 3 और 3 से काटेंगे इसको तो 4 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4/5। ये आंसर आ गया मेरा। एलिमिनेशन से किया मैंने तो x की वैल्यू 4/5 आई और y की वैल्यू मेरी माइनस का 3/5 आई। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की, तो लिख देता हूं मैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 है आपका 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 2 है आपका 3x माइनस का y इक्वल्स टू 9। ठीक है, 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो उससे आ जाएगा अपना 3x इक्वल्स टू 9 प्लस y। थोड़ा और सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस y अपॉन 3। ये इक्वेशन 3 बनी अपनी। इसको कहाँ रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। 1 कितनी है 3 और x से x की वैल्यू है रही 9 प्लस y अपॉन 3, अब ये भी निकाली 3 में से, प्लस 4y ये वाला और इक्वल्स टू 6। ठीक है, 3 से 3 गया, कितना बचा 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू 6। 9 को उधर भेज दो, इन दोनों को जोड़ दो, y और 4y हो जाएगा 5y और 6 माइनस 9, y अकेला रहने दो, इन दोनों का सॉल्यूशन -3 है, 5 अपॉन में आ जाएगा। दोनों जगह y सेम आया अपना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं x की, तो इसको कहाँ रखते हैं 3 में रख देते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस का 3/5 अपॉन 3। इसका सोल्व करूंगा तो एलसीएम ऊपर वाले का बनेगा 5, 9 5 जो होता है 45, 45 में से माइनस करना है मेरे को 3 को, और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, आगे बात सोल्व करते हैं इसको, तो 42/5 इंटू 3 बन रहा है, 3 से कटेगा तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि इसका आंसर आया x का 14/5, है ना। और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा था 4/5, यानी कि या तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, दोनों में से एक मिस्टेक है। तो इसे चेक कर लेते हैं अपन। तो मैं यहाँ इक्वेशन अगर देखूँ तो मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया है ना, 2 में है मेरी 3x माइनस का y, मैंने y की वैल्यू रखी और इक्वल्स टू 9 था, मैंने यहाँ 3 ले लिया है। तो इसको मैं सही कर लेता हूँ, तो यहाँ 9 है, यहाँ कितना रहेगा 9 रहेगा, 9 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, 45 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 42 बचेगा, 42 को काटेंगे तो अपना कितना आंसर आएगा 14 आएगा, है ना। तो ये आंसर आ रहा है 14 और ये आ गया 14। क्लियर। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये क्वेश्चन करने हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, मतलब सेकंड का 1 है। सेकंड क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, नीचे जो अपनी को ये दे रखा है ना वेरिएबल फॉर्म, इसमें क्या दे रखा है अपने को कि लीनियर इक्वेशन का पेयर दे रखा है, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। अपने को सॉल्यूशन किस मेथड से निकालने हैं, एलिमिनेशन मेथड से। एक ब्रैकेट में बात बोलिए, इफ दे एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कब होंगे जब यूनिक होंगे तब एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करता है। नो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनफाइनाइट में भी आपका बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे वहां पे, तो अपने को निकाल पाना मतलब इम्पॉसिबल टाइप का है ना। तो क्या इससे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होंगे तभी यूनिक वैल्यू आएगी एक्स और वाई की। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर और एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एक एक अगर ऐड करते हैं तो ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1,
आपको याद हो तो पिछली एक्सरसाइज में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्वेश्चन किया था, तो वहाँ पे वेरिएबल हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को माने थे। तो यहाँ पे भी अपने वेरिएबल क्या रहेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेंगे। लेट द न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन ने जैसे जैसा बोला है वैसे वैसे अपने को करना है, क्योंकि अपन ने अपने वेरिएबल मान लिए हैं। और अगर किसी को वेरिएबल नहीं पता लग रहा है क्या मानने हैं, तो लास्ट में क्या चाहिए इसको वो देख लो। क्वेश्चन क्या फाइंड कराना चाह रहा है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में होता क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो एक अपनी x है, एक अपना y है। इज दैट क्लियर। अब अगर बात करें पहली लाइन की, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर यानी कि x में कितना ऐड करना है, तो 1 ऐड करना है, कर दिया भैया। आगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर यानी कितना है, y है, तो इसमें से एक माइनस करना है, तो ये कर लो भैया, कर दिया हमने। आगे ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, फ्रैक्शन किसके इक्वल आ जाती है, 1 के इक्वल आ जाती है ना। यही बोला कि रिड्यूस होकर 1 पे आ जाती है, यानी कि रिड्यूस मतलब कम मत समझो, वो जो भी थी उससे कम, मतलब जो भी थी फ्रैक्शन मान लो 5-7 जो भी थी, तो वहां से कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, है ना। x y अपने एक तरफ चाहिए, तो x माइनस वाई इधर हो जाएगा और -1 हो जाएगा, नंबर एक तरफ। सोल्व किया इसको, कितना आया, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इक्वेशन 1। इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, इट बिकम्स 1/2। इट बिकम्स मतलब क्या, अभी इसने फ्रैक्शन की बात करी ना, यानी कि एक फ्रैक्शन रिड्यूस, तो इसी की बात कर रहा है कि इट बिकम्स 1/2 यानी कि फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। लिख देते हैं भैया 1/2, ये लो फ्रैक्शन 1/2 हो गई। आगे इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अब क्या कह रहा है कि आपको केवल डिनोमिनेटर के अंदर 1 ऐड करना है ना। तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लेते हैं, डिनोमिनेटर कितना है, y है, y में 1 ऐड किया तो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। न्यूमरेटर क्या जो है वही है, x है तो x ही है। ठीक है, अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल्स टू y प्लस 1, y इस साइड ले आए तो 2x माइनस का y इक्वल्स टू 1। क्लियर, ये बन गई अपनी इक्वेशन 2। और हमें कौन सी मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देख लेते हैं क्या है। तो इसमें -y है, इसमें भी -y है, दोनों में सेम है। सेम जब भी होता है तो माइनस करना होता है। ठीक है, तो अपन 1 में से 2 को माइनस कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 है अपनी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 2 है अपनी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। माइनस करते तो साइन चेंज, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। सोल्व कर ले तो -2 -1 कितना हो जाएगा, -3, y से y कैंसिल, और माइनस का 2x प्लस x यानी कि माइनस का x, तो ये माइनस से माइनस यहाँ से कैंसिल होके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3। आप इसे इक्वेशन 1 में रख दो, तो 1 में रखेंगे तो आपके y भी मिल जाएगा, पुट इन 1, तो कितना आ जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। और एक काम करते हैं, y को उधर ले लेते तो पॉजिटिव, -2 को उधर ले लेते तो ये भी पॉजिटिव, तो y की वैल्यू सीधी सीधी निकल गई, कितनी है 5 है। तो आंसर क्या हो गया, क्या चाहिए था इसको, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर x डिनोमिनेटर y, तो x अपॉन वाई इक्वल्स टू y की वैल्यू भी निकाली 5, x की वैल्यू भी निकाली 3, और ये आपका आंसर है। इज दैट क्लियर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है अपना कि 5 ईयर एगो यानी कि 5 साल पहले, यानी कि पास में, न्यूरी वाज द थ्राइस एज द ओल्ड एज सोनू। दो नाम है, न्यूरी और सोनू, तो इन दोनों को अपन मान लेते हैं। सॉल्यूशन, हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। नूरी और सोनू कितने ईयर ओल्ड है अपने को वो बताना है, यानी कितने साल के है ना। तो प्रेजेंट एज भी मान सकते हैं और या फिर डायरेक्ट भी मान सकते हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाएगा अपना, लेट द नूरी एज इक्वल्स टू कितना, x ईयर्स, एंड सोनू एज वो कितनी हो जाएगी, y ईयर्स। क्लियर। आगे अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 5 साल पहले, तो 5 साल पहले नूरी कितनी होगी, x माइनस 5, सोनू कितनी होगी, y माइनस 5। फिर क्या बोला है कि नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी यानी कि ये 3 गुना ज़्यादा है किससे, सोनू से। तो 3 गुना अगर ये ज़्यादा है और दोनों को अगर इक्वल करना है तो 3 का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। क्लियर। अब 3 का मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं तो ये आ जाएगा x
इस नंबर का इस तरह कुछ काम नहीं, इधर लिखो इसको प्लस का 5, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3y माइनस का 15, y उधर ले जाओ x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10, इक्वेशन 1। इज दैट क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू लुकिंग सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन कहती है कि 10 ईयर लेटर, यानी कि अभी से 10 साल बाद, यानी कि फ्यूचर में, तो इनकी 10 साल बाद एज कितनी होगी? अगर प्रेजेंट x प्लस 10 है और ये प्रेजेंट x है तो 10 साल बाद ये 10 हो, x प्लस 10 हो जाएगी। अभी इसकी y है तो 10 साल बाद कितनी होगी? y प्लस 10 हो जाएगी। ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की अब कितनी रही? पहले थी 3 गुना, अब कितनी हो गई? ट्वाइस, यानी कि 2 गुना ज्यादा। यानी कि अगर ये डबल है तो इसको भी मैं डबल कर दूं तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई? इक्वल हो गई। क्लियर? अब फिर से सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो x ही चाहिए, इधर नंबर तो चाहिए ही नहीं, तो इसको तो इधर ले आते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, मल्टीप्लाई करूंगा तो 2y प्लस 20, सॉल्व आउट कर लेते हैं तो x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10 बचा है, इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखने पे हमें पता चलता है कि दोनों का x सेम है, दोनों का x प्लस का है। कैंसिल अगर करना है तो एक प्लस का चाहिए, एक माइनस का चाहिए, तो क्या कर लेते हैं, इनमें माइनस लगा लेते हैं कि 1 में से हम किसको माइनस कर रहे हैं? 2 को। तो 1 क्या है हमारी? ये रही x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस का 10, 2 है हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और दोनों के बीच में माइनस करूंगा तो साइन चेंज होंगे, तो ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज, माइनस 10 कितना हो जाता है? माइनस को 20, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया? 20। y आ गया हमारा। क्लियर? y अगर निकल गया है तो हमें x निकालने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसको कहीं पे भी रख दो, 1 में रख दो, 2 में रख दो, तो इसको रख देते हैं अपन 1 में, तो पुट इन 1 करते हैं। x माइनस 3y का वैल्यू 20 रखते हैं, देखिए इसे, इक्वल्स टू माइनस का 10, तो x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस का 10, 60 उधर जाएगा तो माइनस 10 प्लस 60, तो सॉल्यूशन कितना आ गया इसका? 50। ठीक है, अब x किसको माना था अपन ने? नूरी की एज को, तो नूरी एज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 50 ईयर। ठीक है, एक और कौन है? सोनू है, तो सोनू एज क्या मानी थी? y कितना है? 20, ये लो भैया 20 ईयर। क्लियर? So student, our next question is third number. The sum of the digit of a 2-digit number is 9. एक 2 डिजिट नंबर का नंबर है जिसका सम कितना है? 9 है। 2 डिजिट नंबर के सम है ना। इस क्वेश्चन को ओरली भी अगर करना चाहो कैसे कर सकते हैं? देखो कि 2 डिजिट का नंबर है और सम कितना है? 9 है, तो ऐसे नंबर होते कितने हैं? एक 18 होता है जिनका सम 1 + 8 कितना होता है? 9 होता है ना। 18 के अलावा क्या होता है? 27, इनका सम भी 9 होता है। 2 + 7 कितना होता है? 9 होता है। एक होता है 36 जिसका एक डिजिट का सम 3 और 6 कितना होता है? 9 होता है। और 45 और 54 और 63 और 72 और 82, यही आपके पास नंबर है 2 डिजिट नंबर है ना। 2 डिजिट ध्यान रखना। एक और होता है 90, यही आपके पास 2 डिजिट नंबर है जिनका सम कितना होता है? डिजिट का सम 9 होता है। दिख रहा है सबका डिजिट का सम 9 है ना। तो आपका आंसर भी इन्हीं में से जो मैंने लिखे 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, इनमें से ही आपका एक आंसर भी है। क्लियर? तो कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर। तो अब क्या करें? तो फाइंड द नंबर। फाइंड द नंबर कैसे पता लगे? एक डिजिट ये पता लगे और एक डिजिट ये पता लगे तो नंबर पता चलेगा है ना। तो अपन क्या अज्यूम करेंगे यहाँ पे? लेट the unit digit equals to x and the 10th digit and the 10th digit equals to कितना? 1। ठीक है, क्लियर? यूनिट डिजिट कितना लिया हमने? x लिया। 10 डिजिट कितना लिया हमने? y लिया। अच्छा, इन नंबर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 × 1 + 8, तो ये भी 18 होगा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 10 × 2 + 7, तो ये भी कितना हो रहा है? 27। इसको कितना लिख सकते हैं? 10 × 3 + 6 = 36। समझ आ रहा है?
यानी यहाँ जो यूनिट डिजिट लिखा हुआ है मैंने यहाँ लिखा है ना, ये यहाँ प्लस के पीछे, और ये जो ये वाला है इसको मैंने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा 10 डिजिट वाले को। तो मैंने 10 डिजिट यहाँ पे कितना माना है y, और यूनिट डिजिट कितना माना है मैंने x, है ना। तो मैं यूनिट डिजिट यहाँ लिख सकता हूँ x, इस जगह x आ जाएगा मेरा, इस जगह y आ जाएगा मेरा ये। तो ये 10 डिजिट नंबर ही है ना आपका, जिनका सम 9 है, समझ में आई बात। तो यहाँ से अपना नंबर क्या हो जाएगा, देन द नंबर बिकम नंबर कितना बन जाएगा हमारा, ये 10y प्लस x, 10y प्लस x। क्या ये 10y प्लस x लिखा है, इसमें सबको समझ में आ गया। यानी कि 2 डिजिट के नंबर को अपन इस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने यही फॉर्मेशन लगा के आपको आंसर बता दिया। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 4 + 5, है ना। ये यहाँ यूनिट डिजिट रहा, यहाँ 10 डिजिट रहा, यहाँ पे 10 × 5 + 4, ये यूनिट डिजिट रहा, ये 10 डिजिट रहा। समझ में आ रहा है, इज दैट क्लियर। अब करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहली लाइन है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। ये x 1 डिजिट यूनिट डिजिट, y 10 डिजिट है, इन दोनों का सम कितना है, 9 है। तो अपन ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारा पहला इक्वेशन बना x + y = 9, इक्वेशन क्लियर, कोई डाउट। चलो आगे, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस, आल्सो 9 टाइम दिस नंबर मतलब कि ये नंबर, ठीक है। ये नंबर कितना है, 9 टाइम है, कितना है, 9 टाइम। इसको ले लेते हैं भैया सिंस करके कि 10y + x, ये एक की इस नंबर की बात करिए 9 टाइम, ठीक, ध्यान रखना। दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ऑर्डर को रिवर्स करना, ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पे कि ऑर्डर को क्या करना है, ऑर्डर ऑफ डिजिट को क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब ऑर्डर ऑफ डिजिट ये रहा, यूनिट x है और 10 कौन है, y है, तो इनको इंटरचेंज कर लेता हूं तो नंबर क्या बनता है, ये पूछ रहा है अपने से, है ना। तो ये अगर 10y है तो y यहाँ आ रहा है और यूनिट डिजिट x है तो यहाँ आ रहा है। अगर इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं नंबर में भी, यहाँ पे इंटरचेंज कर ले सीधा, तो ये क्या बन जाएगा, 10x + y, ये रिवर्सिंग हो गया ऑर्डर। समझ में आ रही बात, इंटरचेंज करना है, x को y की जगह y को x की प्लेस किया। अब क्या बोला है कि ये जो पहले वाला नंबर वो 9 टाइम है, दूसरे वाला नंबर कितना है, 2 टाइम है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये 2 टाइम पे और ये 9 टाइम पे, है ना। तो ये 9 टाइम कर लिया, ये 2 टाइम कर लिया, दोनों एक ही नंबर है, तो आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए, क्लियर। अब इनको सोल्व कर लो इस इक्वेशन को, यहाँ से इक्वेशन मिल जाएगी आपको 90y + 9x = 20x + 2y। सोल्व कर लो, सबको उधर ले जाना है। तो 90y + 9x - का 20x - का 2y = 0। सॉल्व करेंगे तो x को पहले सॉल्व कर लेते हैं। x आ रहा है -11x, है ना। 90 में से 2 आ जाएगा तो प्लस का 88y = 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन 2, क्लियर है। अब हमें 1 और 2 में क्या लगानी है, एलिमिनेशन। अगर 1 को देखोगे तो x y दोनों सिंगल है ना, 2 को देखोगे तो -11 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है। एक काम करते हैं, इसमें 11 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, 11 का, तो वी गेट, सो स्टूडेंट 1 वाली में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x + 11y, और 9 में करूंगा तो 99 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कर, इसको लिख दूं सेकंड वाली को, तो 11x + 88y = 0। अब देखो दोनों ही एक प्लस का एक माइनस का, तो डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं, प्लस कर देंगे, दोनों कट जाएंगे, इनको ऐड करेंगे तो 99y = आ रहा है 99। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 99/99, तो कट हो गया ये पूरा का पूरा, तो y हो गया 1। y अगर 1 हो गया है तो इसे इक्वेशन 1 में रख दो, एक वैल्यू मिल गई हमें 14 तो x + y 1 है और = 9, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 - 1 यानी कि 8 आ गई। आंसर लिख देंगे, क्या चाहिए इसको, फाइंड द नंबर, तो लिखेंगे देन द नंबर क्या है अपना,
क्या ले रखा है देखो, देन द नंबर बिकम 10y प्लस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे अपन 10y प्लस एक्स। y की वैल्यू कितनी अपनी y, x की वैल्यू कितनी अपनी 8। ये कितना हो गया 10 प्लस 8 यानी कि टोटल 18। ठीक है, तो 18 आपका ये नंबर है जिसका सम करने पे 9 भी आता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 50 को मानते हैं, तो लेट 50 रुपीज नॉट, या फिर नंबर चाहिए ना इनको, क्या चाहिए हाउ मेनी, तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नॉट इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ ₹100 नॉट इक्वल्स टू वाई। ठीक है, काउंटिंग चाहिए थी तो अपन ने नाम भी क्या लिख लिया, कितने नंबर ऑफ ये नॉट ये है, नंबर ऑफ नॉट ये है। पहली लाइन है कि मतलब ये वाली पहले देख लेते चलो, है ना। मीना गोट 25 नोट इन आर, तो उसको कितने नोट मिले 25 मिले। क्या कौन से मिले 50 के और 100 के, तो 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या कितनी y, तो दोनों का सम कितना दे रखा है देखो 25, है ना। यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि x और y यानी कि 50 के नोट और 100 के नोट की टोटल संख्या कितनी है अपनी 25 है। ये इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब पहले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ देख कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीस, तो उसने टोटल कितने रुपीस विथड्रॉ करवाए 2000 रुपीस विथड्रॉ करवाए। ठीक, आगे शी आस्क्ड तो कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 के नोट, कितने कितने की चाहिए 50 की चाहिए 100 के चाहिए, और टोटल रुपीस कितने हैं 200। तो 50 रुपी और उसके नोटों की संख्या का मल्टीप्लाई 100 रुपए और उसके नोटों की संख्या का मल्टीप्लाई और प्लस करेंगे तो 2000 रुपए बनेंगे, यही होता है ना। आगे इसको सोल्व करते हैं, तो एलिमिनेशन लगानी है। यहाँ पे 50 है, ऊपर वाली 50 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 में। ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 का, तो वी गेट, और 50 का करना, चलो 50 का कर दो, 50 की बजाय 100 का करो, इजी पड़ जाएगा, है ना। 100 का करते हैं, तो 100 का करेंगे 1 में तो 100x प्लस 100y, और 25 में 100 का करेंगे तो 2500। इक्वेशन 2 है 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000, और दोनों ही 100 तो सेम आ गए, दोनों ही यानी कि प्लस के है, तो एक को तो अपने को काटना पड़ेगा, तो साइन चेंज कराने पड़ेंगे। साइन चेंज करने का काम क्या करता है, नेगेटिव कर दो दोनों को, मतलब माइनस कर लो। तो 100 में से 50 गया तो यहाँ से 50x बचेगा, ये कट गया, और ये 2500 में से 2000 जाएंगे तो यहाँ से 500 बच जाएगा। अपने को सामने दिख रहा है कि 500 को कट करना है अपने को 50 से, 10 बार होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि x किसको माना था 50 रुपए के नोट कितना हो गए 10 हो गए। ठीक है, तो y निकाल लेते हैं, इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुट इन 1 x प्लस y, x निकाल लिया 10 प्लस y इक्वल्स टू कितना 25, सोल्व करेंगे तो y इक्वल्स टू 25 माइनस का 10, तो y कितना आ गया अपना 50। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं आंसर में कि द नंबर ऑफ ₹50 नॉट इक्वल्स टू कितना है, x की वैल्यू 10 है ना, और द नंबर ऑफ ₹100 नॉट इक्वल्स टू कितना है 59। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, अपना लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि अपने को चाहिए क्या, तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज को मैं क्या कर लेते हैं, x अज्यूम कर लेते हैं। सॉल्यूशन, लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू कितना x, और क्या चाहिए चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये लिख लेते हैं, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ये दो काम कर लिया, हमें पता चल गया कि हमें x निकालना है, y निकालना है, इसके अलावा हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये है क्या, फिक्स चार्ज क्या है, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज क्या है। अब आगे देखते हैं, तो कहता है कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी जो रेंट पे अपने को बुक्स देती है वो वाली है ना, हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। ये जो x है ना फिक्स चार्ज, ये पहले दिन का एक फिक्स चार्ज है, 10 रुपए लेगा कि 15 लेगा कि 20 लेगा, वो उसको लेना है तो लेना ही, किसी भी बुक को अगर दे रहा है किसी को तो, है ना।
एंड एन एडिशनल चार्ज, और उसके बाद क्या लगाता है एडिशनल चार्ज, यानी 3 दिन के बाद जैसे आपका चौथा दिन हुआ, फिर क्या कहता है फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन के बाद जैसे आपने 4 दिन के लिए बुक रखी, चौथा दिन मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हुआ तो उसका क्या लगाएगा एडिशनल चार्ज आएगा। 5 दिन के लिए रखी तो 3 दिन तो फिक्स चार्ज लग जाएगा, 2 दिन आपका एडिशनल चार्ज लग जाएगा, ठीक है। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक केप्ट आफ्टर केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने कितने दिन बुक्स रखी 7 डेज रखी, 7 डेज में उसने कितने रुपए लगाए 27 पे करे, क्लियर है। तो पे करने वाले इधर आ जाएंगे। अच्छा उसने 3 दिन तो फिक्स चार्ज के हो गए, 3 दिन किसके हो गए फिक्स चार्ज हो गए, टोटल कितने दिन रखी 7 डेज रखी उसने, जरा है ना। तो 3 दिन हो गए उसके फिक्स चार्ज, तो रिमेनिंग कितने बचे 7 में से 4 बचे, तो 4 डे का उसका चार्ज किस हिसाब से होगा, इस डे का कितना y है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 y हो जाएगा, और दोनों का सम कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये इक्वेशन हल कर दी, ठीक है। सेकंड है कि while Susie paid 21, अब ये कितना पे कर रही है 21 पेड कर रही है भैया, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, अब उसने बुक कितने दिन रखी है 5 दिन रखी है, तो 5 में से 3 दिन तो फिक्स चार्ज हो गया उसका x, और 3 उसके फिक्स हो गए, 2 और बचे उसके, टोटल 5 है, तो एक दिन का y है तो 2 दिन का कितना होगा 2y, क्लियर। अब ये दोनों इक्वेशन को अपन क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में ही x है तो माइनस लगा लेता हूं दोनों के बीच में, 27 में से 21 जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2y बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, यानी कि 16 में कितना आ गया y 3 आ गया, है ना। अब इक्वेशन में रख देते हैं इसको, तो पुट इन 1 में पुट करूंगा तो x प्लस 4y की वैल्यू 3i इक्वल्स टू 27, तो x कितना हो गया 27, 4 के कितना हो जाता है 12, माइनस का हो जाएगा इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। अब x क्या माना था हमने फिक्स चार्ज माना था, तो लिख देते हैं आंसर में इधर फिक्स चार्ज इक्वल्स टू ₹15। नेक्स्ट चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यहाँ लिख देते हैं ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज, ईच एक्स्ट्रा डे चार्ज, ये कितना हो जाएगा रुपी, y की वैल्यू कितनी है 3 है, तो एक दिन का कितना पे करना पड़ता है आपको एक्स्ट्रा 3 रुपए, क्लियर है, इज दैट क्लियर, ठीक है स्टूडेंट। आपकी एक्सरसाइज 3.3 यहाँ पे फिनिश होती है, और अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है।